यह कहानी है एक छोटे से गांव का जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर के लोग खुशहाल थे, लेकिन हर रात सभी अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे, क्योंकि गांव में चुड़ैल के घूमने की दहशत फैली हुई थी। लोगों का कहना था कि रात के समय एक औरत सफेद साड़ी में गांव की गलियों में घूमती है। उसकी गोल गोल लाल आंखें और लंबे खुले बाल उसे बेहद डरावना बना देते थे। क्या ये सच है माँ? सच में गांव में चुड़ैल घूमती है? क्या आपने उसे कभी देखा है? बेटा, मैंने खुद से नहीं देखा, लेकिन गांव के बहुत लोग कहते हैं उन्होंने डरावनी आवाजें और अजीब हरकतें रात में देखी है। हर रात सूरज की जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। उसका दोस्त अर्जुन भी इस कहानी को सुनकर डर के साथ साथ रोमांचित भी रहता था। सूरज, हमें एक रात गांव के बाहर के पीपल के पेड़ के पास चलना चाहिए। शायद हम सच का पता लगा सकें। मुझे भी यही लगता है अर्जुन। चलो आज रात हम दोनों पता लगाते हैं कि वो कौन सी ताकत है जो गांव में घूमती है। रात होते ही दोनों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकल पड़े। हवा में सिहरन सी थी, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और चारों ओर सन्नाटा छाया था। अर्जुन, देखना, सामने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही है। हाँ सूरज, कुछ सफेद सफेद सा दिख रहा है। वो वही होगी ना? अचानक सफेद साड़ी में लिपटी लंबी औरत उनके सामने आ गई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सूरज की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रात को इस जगह आना मना है। क्या तुम मेरी सजा झेल पाओगे? हम सिर्फ देखना चाहते थे कि सब सही है या नहीं। प्लीज हमें कुछ मत करना। अगर चाहो तो मेरी कहानी सुन सकते हो, लेकिन वादा करो मेरी बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम वादा करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चुड़ैल ने पेड़ के नीचे बैठते हुए अपनी डरावनी आंखें दोनों दोस्तों पर गड़ा दी। मैं भी कभी इस गांव की साधारण लड़की थी, पर दहेज के लिए मेरे पति ने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा भटकती रही। अब मैं न्याय मांगती हूँ। ओह, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा। लेकिन क्या हर किसी को डराना सही है? अगर कोई निर्दोष है उसे मैं छूती भी नहीं, लेकिन कई बार शायद मेरा गुस्सा ज्यादा दिख जाता है। अचानक ही एक जोरदार हवा चली और पेड़ से एक छोटी डायरी जमीन पर गिर पड़ी। सूरज ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। सूरज, उस डायरी में क्या लिखा है? कहीं यह कोई रहस्य तो नहीं? इसमें लिखा है, जिस रात मेरी मौत हुई उसी रात गांव में एक अनजान आदमी आया था। शायद उसी ने। हाँ, उस रात एक दूसरा आदमी भी था। मेरी आत्मा अब तक उसका बदला चाहती है। यह सुनकर दोनों दोस्त सिहर उठे। वहां से निकलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब असली गुनाहगार कोई और है और वह आज भी गांव में घूम रहा है। वो आदमी अभी गांव में रहता है, लेकिन उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा। हमें उसकी खोज करनी चाहिए। अगर तुम्हें इंसाफ मिल गया तो शायद तुम्हारी आत्मा भी शांत हो जाए। शायद तुम लोग मेरी मदद कर सको। मुझे शांति चाहिए, बदला नहीं। दोनों ने वादा किया कि वे सच का पता लगाकर चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाएंगे। अगले दिन सूरज और अर्जुन ने गांव की बूढ़े चौधरी जी से पूछताछ शुरू की। बेटा, उस रात बारिश बहुत तेज थी। गांव में एक नया आदमी रुका था, लेकिन सुबह वहां गायब था। क्या आपको उसका चेहरा याद है या उसका कोई सामान? उसके पास एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और वह लंगड़ा कर चलता था। अब सूरज और अर्जुन उस आदमी का पता लगाने निकले। सारा गांव हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि गांव का पुराना सेवक रामदास लंगड़ा कर चलता है
और उसी के पास वैसी छड़ी भी है। तुम दोनों मेरे पीछे क्या कर रहे हो? मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? रामदास चाचा, आपको चोरी छुपे देखा गया था उस रात। हमें सच बताइए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मैं तो उस रात बारिश से बचने के लिए वहां छुपा था। असली कातिल कोई और है। यह सुनकर एक और बड़ा सस्पेंस सामने आया। असली कातिल आज भी पहले बना हुआ था, लेकिन चुड़ैल की आत्मा को यह जानकर राहत मिली कि लोग उसकी सच्चाई जानने को तैयार हैं। तुम दोनों ने मेरी बातों पर भरोसा किया, इसके लिए आभार। जब तक सच सामने नहीं आता, मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगी। हमें मिलकर गांव वालों से बात करके उस रात की सारी बातें पता करनी होंगी। आखिरकार सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। रात को फिर वाइट साड़ी वाली औरत गुमनाम रह गई, पर अब गांव के लोग उसकी सच्चाई धीरे धीरे समझने लगे थे। सूरज और अर्जुन की हिम्मत और समझदारी की तारीफ होने लगी। इस घटना के बाद गांव वालों ने अजनबियों पर नजर रखना सीख लिया और आपसी एकता से रहना शुरू किया। कई रहस्य अभी बाकी थे, लेकिन सूरज और अर्जुन की वजह से गांव अब इतना डरता नहीं था। इंसानियत, हिम्मत और सच की जीत होती है। गहरी रात थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था और हवा में रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव में एक हंसती हंसती मारने वाली चुड़ैल घूमती है। लोग कहते थे कि उसकी हंसी सुनते ही किसी की भी जान जा सकती है। लोग उसकी डरावनी आवाज से कांप उठते थे। गांव के छोर पर रहने वाले दो दोस्त सूरज और अर्जुन हमेशा डरावनी कहानियों पर हंसते रहते थे। उन्हें ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अरे अर्जुन, यह चुड़ैल वुड़ैल सब गांव वालों का वहम है। सच में ऐसी कोई चीज थोड़े होती है। हाँ भाई, डरने की क्या बात है। चल आज जंगल से होकर घर चलते, देखते हैं कौन हंसती है। सूरज और अर्जुन दोनों हंसते हुए रात के अंधेरे जंगल में चले गए। चारों ओर पेड़ झूम रहे थे और कभी कभी घने झाड़ियों में कोई अजीब सी आवाज आती थी। अचानक पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज आई। दोनों दोस्त ठिठक गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज किसकी थी अर्जुन? तुमने भी सुनी ना? हाँ सूरज, ऐसी हंसी मैंने पहली बार सुनी है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं? डर के मारे दोनों की टांगें कांपने लगी। तभी एक सफेद साया झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसके बाल बेतरतीब उड़ रहे थे। क्यों रे बच्चों, मेरी हंसी सुनाई दी? बोलो ना, कैसी है मेरी हंसी? बाक, बहुत डरावनी। प्लीज हमें छोड़ दो, हम बहुत डर गए हैं। हाँ, तुम्हें भी सुननी थी ना मेरी रस्सी? कहाँ गया तुम्हारा हौसला? हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम रात में कभी यहाँ नहीं आएंगे। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। अचानक वहां जोरदार आंधी आई और अचानक दोनों लड़कों ने देखा कि चुड़ैल की छाया दो में बंट गई। दोनों छायाएं एक साथ हंसने लगीं, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। अर्जुन और सूरज की जान हलक में आ गई और वे लौटने के लिए पीछे भागने लगे। अर्जुन, ये क्या है? दो चुड़ैल, अब तो बचना मुश्किल है। हाँ बच्चों, अब दूसरा खेल शुरू होता है, पकड़म पकड़ाई। जैसे ही सूरज और अर्जुन भागते हैं, चुड़ैल उनके आगे पीछे दौड़ती रहे। उसकी हंसी जंगल की हर दिशा में गूंज रही थी। लड़कों के डर के मारे पसीने छूट गए। अभी अचानक एक झाड़ी में से कोई तीसरा साया निकलता है, जिसकी आवाज सबसे अलग थी। वह कोई बूढ़ा साधु था। रुको बेटा, डरना नहीं। यह चुड़ैल बहुत पुरानी बदला ले रही है। इसकी हंसी को शांत करना होगा। बाबा जी, ये कौन है? ये हमें क्यों मारना चाहती है? इसकी मौत भी हंसी की वजह से ही हुई थी। गांव वालों ने इसके साथ मजाक किए और ये हंसते हंसते मर गई।
अब ये सबको अपने जैसी हंसी देकर मारना चाहती है। साधु ने अपने झोले से एक चमकता दीपक निकाला और लड़कों को समझाया, अगर सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो चुड़ैल शांत हो जाएगी। चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें माफ कर दो, हम डर से मर ही जाएंगे, प्लीज छोड़ दो। हाँ, क्या सच में पछता रहे हो? तुम दोनों की आंखों में डर और पछतावा दिख रहा है। चुड़ैल धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक पल हंसी, फिर फफक पड़ी। मैं मरने के बाद भी हंसी का दर्द नहीं भूल पाई। अब भी जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मेरी आत्मा तड़प जाती है। सूरज और अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। पहला सस्पेंस यही खुलता है कि चुड़ैल बदला नहीं, बस अपने दर्द को बताना चाहती थी। बेटा, माफी मांगने से आत्माएं भी शांत हो जाती हैं। अब उठो, डर नहीं। सीख लो कि मजाक से भी किसी का दिल दुख सकता है। दीपक की रोशनी फैल गई। चुड़ैल मुस्कुरा दी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब उस जंगल में दोबारा उसकी हंसी सुनाई नहीं दी। लेकिन जाते जाते साधु ने कहा, अगर फिर किसी ने दिल से किसी का मजाक उड़ाया तो शायद उसकी हंसी वापस आ जाए। और ये था कहानी का दूसरा सस्पेंस। अर्जुन, आज से मजाक करने से पहले 10 बार सोचूंगा। अपने डर और गलती दोनों याद रखूंगा। हाँ दोस्त, सच्चा दोस्त वो है जो किसी को हंसी में भी दुख ना दे। अब तो गांव में भी सबको समझाएंगे। उस रात के बाद गांव में अब कोई बेवजह हंसी उड़ाने में आगे नहीं रहता। चुड़ैल की डरावनी हंसी ने सबको इंसानियत का सबक सिखा दिया।